ICSC पेज नंबर 335 एक्सरसाइज 22 आपको एक फिगर दे रखी है क्वेश्चन नंबर 1 में ए पार्ट जो एक आइसोलेस ट्राइंगल है। आइसोलेस ट्राइंगल का मतलब क्या है कि उसकी दो साइड्स इक्वल है, जिसमें ए बी जो है वो किसके इक्वल है, बी सी के। ए बी बी सी के इक्वल है। आपको क्या फाइंड आउट करना है, एंगल बी ए सी मतलब ये वाली चीज़ को आपको फाइंड आउट करके निकालना है। और आपको एंगल जो है ए बी, मतलब ये बी जो एंगल है ए बी सी ये दे रखा है 90 डिग्री, इसको निकालना है। तो कैसे निकालोगे, तो मैं क्या लिखूँगी, मेरे को क्या है, गिवन है कि जो ए बी है वो किसके इक्वल है, बी सी के। ये गिवन है। अगर जो दो लाइंस है वो इक्वल हों तो उनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। वी नो दैट एंगल्स ऑपोजिट टू two equal sides आर इक्वल, कि जो इक्वल साइड के सामने के एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो ए बी के जो सामने एंगल बन रहा है, ए बी के सामने बन रहा है एंगल सी, और बी सी के सामने क्या बन रहा है, एंगल ए। मतलब ऐसे है ना कि ए बी किसके इक्वल है, बी सी के। तो जो ए बी है इसके सामने कौन सा बन रहा है, एंगल सी, और बी सी के सामने कौन सा बन रहा है, एंगल ए। तो ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल। एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए, दोनों आपस में इक्वल है। तो अब चलते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी में। एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। कौन सी प्रॉपर्टी लगी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। ओके, सो एंगल ए मेरे पास नहीं है, एंगल बी कितना है मेरे पास, 90 डिग्री। एंगल सी कितना है मेरे पास, ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। ए प्लस ए कितना हो गया, ये देखो ये प्लस हो जाएगा। ए प्लस ए क्या हो गया, 2a प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसको उस साइड भेजो, 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए 180 माइनस 90, 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए, 180 में से 90 गए 90। अब मुझे एंगल ए निकालना है, इसको आप 90 को 2 से डिवाइड कर दो, तो ये कितना आ गया, 45 डिग्री। दैट मीन्स एंगल ए और जो एंगल सी है दोनों क्या है, 45 डिग्री। ये फाइंड आउट करने थे, मैंने कर लिए। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, बी पार्ट। इसमें क्या है, ऐसे दे रखा है ए बी सी एक ट्राइंगल जिसमें सी 90 डिग्री है, सी ए बी ये वाली चीज़ जो है वो 60 डिग्री है। ओके, और एंगल ए बी सी को हमें निकालना है, ए बी सी को निकालना है, तो निकाल लेते हैं। ये मुझे क्वेश्चन थोड़ा अजीब सा लग रहा है। ओके, ये 90 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। अब ए बी सी जो निकालना है वो तो इजी है। तो देखो ये 90 डिग्री है, इसका मतलब 90 है, ये हो गया 60, 60 प्लस 90 कितने हो गए मेरे पास, ये हो गए मेरे पास 150। तो इसको निकालना है, ये कितना आएगा, 180 माइनस 150 दैट इज़ 30 डिग्री। कैसे, देखो एक ट्राइंगल लो, उसमें निकालो। इन ट्राइंगल ए बी सी तीनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको बोलते हैं हम लोग एंगल सम प्रॉपर्टी की। कोई भी ट्राइंगल है उसके जो तीनों एंगल्स हैं उनका सम क्या होता है, 180 डिग्री। अब एंगल ए कितना है मेरे पास, 60 डिग्री। एंगल बी मेरे पास है नहीं, एंगल सी मुझे निकालना है 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। 60 प्लस 90 150 डिग्री प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल बी अब यहाँ से जाके वहाँ हो जाएगा 150। एंगल बी में से निकालो, 180 में से 150 कितने गए, 30 डिग्री। अब कॉट निकालना है मुझे, कॉट पूछा उसने, कॉट ए बी सी मतलब यही है ए बी सी, कॉट 30 डिग्री। अब निकालो कॉट 30। अब कॉट 30 कितना होता है मुझे बताओ, tan 30 होता है 1/√3।
और कॉट उसका उल्टा होता है, तो ये कितना आ जाएगा √3। देखो tan का जो रेसिप्रोकल होता है वो कॉट होता है। ओके, सो अगर tan 30 1/√3 है तो कॉट क्या होगा √3, तो ये भी हो गया। अब इस ट्राइंगल में जाओ, यहाँ पे ये 90 डिग्री है, ये 45 है, और आपको ए बी की लेंथ निकालनी है, ये वाली चीज़ निकालनी है ए बी की लेंथ। ए बी की लेंथ कैसे निकालोगे? अगर कोई चीज़ और होगी तभी तो निकाल पाओगे ना, ऐसे कैसे निकाल सकते हो आप? तो चलते हैं इस ट्राइंगल में। देखो ये अगर 90 डिग्री है तो इसके सामने वाला हो गया हाइपोटेन्यूज, ये 45 डिग्री है। जो एंगल होता है ना 90 डिग्री का तो कंफर्म है, उसके सामने वाला होता है हाइपोटेन्यूज, और जो एंगल होता है उसके सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, तो ये तो हो गया बेस। अब देखो आपको बेस दे रखा है, परपेंडिकुलर पूछा हुआ है, तो परपेंडिकुलर और बेस और परपेंडिकुलर का रिलेशन देख लो। परपेंडिकुलर ओवर बेस जो होता है वो होता है कॉट, क्योंकि बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो गया आपका tan। तो हम लोग करते हैं ये वाला क्वेश्चन। tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस। ओके, तो यहाँ पे ये tan है, tan 45 डिग्री। परपेंडिकुलर क्या है? AB, और बेस क्या है? BC। tan 45 होता है 1, AB आ गया मेरे पास है नहीं, BC 8 है, तो ये वहाँ पे जाएगा, 8 1 ज़ा 8, तो आपके पास AB आ गया 8, तो ये भी 8 आ गया, ये भी 8 आ गया। चलो 8/8 तभी तो 1 होगा ना, तो ये भी क्या आ गया 8 मीटर। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर डी में। मेरे पास लेंथ क्या है? CD, ये मुझे फाइंड आउट करनी है, ये वाली चीज़ फाइंड आउट करनी है। उसमें बोला कि √3 को आप 1.732 लो, तो हम क्या करते हैं, ये 90 डिग्री है तो पहले इस ट्राइंगल में चलते हैं, ADB में। इन राइट एंगल ट्राइंगल ABD, देखो ये हो गया 45, इसके सामने हो गया परपेंडिकुलर, नीचे वाला क्या हो गया बेस। सो मैं परपेंडिकुलर ओवर बेस का रिलेशन ले रही हूँ, दैट इज tan थीटा। tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस। tan थीटा, tan कितना है? 45 डिग्री। परपेंडिकुलर मेरे पास AB है, बेस क्या है मेरे पास? BD। tan 45 होता है 1, AB मेरे पास 10 है, BC मेरे पास क्या आ गया? BD। सो BD कितना आ गया मेरे पास? 10, ये मैंने निकाल लिया 10 मीटर, क्योंकि ये 10 है तो 10 में ही आएगा, तो ये हो गया 10, इसको कहते हैं 10 मीटर। अब चलते हैं बड़ी, इसको आप x ले लो, इसको x ले लो, जो मर्जी ले लो। तो अब इस ट्राइंगल में चलते हैं, बिगर वाली में। इन ट्राइंगल ABC, अगेन tan 30 है तो यही परपेंडिकुलर होगा, ऐसे है ना, बड़ी ट्राइंगल आ गई ABC, ये आ गया 30 डिग्री। ओके, अब इसे निकालते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। tan थीटा क्या होता है? tan 30, परपेंडिकुलर कितना होता है? 10, बेस क्या होता है? x प्लस 10। tan 30 क्या आएगा? 1/√3 इज इक्वल टू 10, x प्लस 10 मान लो, या CD लिख लो, जो लिखना है। मैं CD लिख लेती हूँ क्योंकि जो पूछा गया है, ठीक है। अब ऊपर देखो, CD प्लस 10 इज इक्वल टू 10√3, ठीक है। अब इसको उधर भेज दो, CD इज इक्वल टू 10√3 माइनस ये वहाँ पे हो गए 10। अब CD आ गया 10 कॉमन, √3 माइनस 1, CD √3 की वैल्यू पुट करो, 1.732 माइनस 1, ये कितना आ गया? 10 इंटू 0.732, ये क्या आ गया मेरे पास? 7.32 मीटर, ये आ गया मेरे पास 7.32 मीटर। ई पार्ट, इसमें हमें AB निकालनी है। AB निकालने के लिए मुझे ये एंगल मिलना बहुत ज़रूरी है, इसके बिना मैं नहीं निकाल सकती, क्योंकि ये तो 90 डिग्री है। ओके, 90 डिग्री है, मगर इस ट्राइंगल में मुझे कोई आर्म नहीं दी हुई। बड़ी ट्राइंगल ABD पे मुझे 80 सेंटीमीटर दे रखी है, बट यहाँ पे एंगल नहीं है, तो मुझे सबसे पहले ABD में ये वाला एंगल निकालना पड़ेगा। तो हम चलते हैं इस ट्राइंगल में। इन ट्राइंगल
ABC। सिंपली देखो कि क्या करना क्या है कि देखो जो AC है वो किसके इक्वल है, CD के। तो जो AC के सामने वाला एंगल है ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, ये दोनों होंगे आपस में इक्वल। तो इसको कैसे निकाला जाए, क्या करेंगे अब इसमें हम कोई और मेथड तो नहीं है हमारे पास, तो इसी के थ्रू ही निकालना पड़ेगा। पहले तो इसको लीनियर पेयर एक्सियम से निकाल लेते हैं। देखो ये वाली चीज़ को निकालते हैं तो यहाँ पे आएगा ये 180 माइनस 60 दैट इज़ 120। तो इस वाले पार्ट को निकालते हैं पहले ऐसे। ये देखो ये 60 है तो हम इसको निकालेंगे DCBA, that is angle DCA plus of angle ACB is equal to 180 डिग्री। DCA में प्लस करो 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। DCA में 180 माइनस किया 160 डिग्री, सो DCA कितना आ गया आपके पास 120 डिग्री। तो ये आ गया मेरे पास कितना 120 डिग्री। DCA मेरे पास 120 आया। अब देखो ये जो इक्वल है ऐसे है ना, इस लाइन में देखो इस ट्राइंगल में इन ट्राइंगल ACD, इसमें क्या है AC किसके इक्वल है, CD के। AC के सामने जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है ये, और AC के सामने जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, एंगल दिस वन। मतलब AC ये जो है इसके सामने जो एंगल बन रहा है तो ये है, और इसके सामने जो एंगल बन रहा है वो ये है। ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। दैट मीन्स एंगल D इज इक्वल टू एंगल DAC। ये दोनों आपस में इक्वल हो गए, ये इक्वल हो गए। अब इस ट्राइंगल का कैसे भी है सम तो 180 डिग्री होगा, तो आ जाते हैं इन ट्राइंगल ACD में एंगल D प्लस एंगल ACD प्लस ऑफ एंगल DCA इज इक्वल टू 180 डिग्री। ऐसे ही जाना है ना, DAC आएगा यहाँ पे DAC। अब देखो एंगल D मुझे चाहिए तो मैं एंगल D की फॉर्म में निकालती हूँ। एंगल D प्लस एंगल ACD आपने अभी निकाला है, ये 180 डिग्री 120 डिग्री है, यहाँ से अभी लीनियर पेयर से निकाला था। जो DAC है ये किसकी इक्वल है, एंगल D के। मैं दोबारा एंगल D लिख लेती हूँ, तो इसको उधर भेजो और ये दोनों प्लस हो जाएंगे। 2 टाइम्स ऑफ एंगल D इज इक्वल टू 180 माइनस 120। 2 टाइम्स ऑफ एंगल D इज इक्वल टू 60 डिग्री। एंगल D इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये आ गया 30 डिग्री। अब देखो इसी ट्राइंगल में जाओ, ये जो बड़ी है अब आ जाओ इसमें ABD में। ये 30 डिग्री है और ये 80 है सेंटीमीटर, इसको निकालना है। तो ये तो 90 डिग्री के सामने वाला हो गया परपेंडिकुलर, इसके सामने वाला नहीं, ये हो गया हाइपोटेन्यूज, और इस एंगल के सामने वाला हो गया परपेंडिकुलर। तो अब निकालो, साइन निकालेंगे हम लोग। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। साइन 30 इज इक्वल टू AB ओवर AD। साइन 30 कितना होगा 1/√2 1/2 नॉट √2 1/2 इज इक्वल टू AB मुझे निकालना है ओवर 80। सो ये आ जाएगा 80 ओवर 2 इज इक्वल टू AB। तो ये कितना आ गया 40। तो आपके पास AB कितना आ गया 40 मीटर। अब देखो सेकेंड पार्ट का क्वेश्चन है, इसमें x निकालना है। ये 90 डिग्री है तो ये इसके सामने वाला हो गया हाइपोटेन्यूज। इसका एंगल 60 है तो उसके सामने वाला हो गया परपेंडिकुलर, और मुझे ये वाली साइड निकालनी है तो मैं साइन यूज़ करूँगी। परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज क्या होता है, साइन थीटा। साइन कितना है 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री है 30 नहीं है, ये है। सो परपेंडिकुलर कितना है AB और हाइपोटेन्यूज कितना है BC। AB कितना है मेरे पास 20, BC कितना है मेरे पास x इज इक्वल टू साइन 60 कितना होता है √3/2। क्रॉस मल्टीप्लाई वो चला जाएगा वहाँ पे 2 × 20
ओवर अंडर रूट 3 इज इक्वल टू एक्स। अब आ गया 40√3 इज इक्वल टू एक्स। अब इसको रैशनलाइजेशन कर लो आप। 40√3 इंटू रूट 3 ओवर रूट 3 इज इक्वल टू एक्स। तो आपके पास आ गया 40√3 ओवर रूट 3 का स्क्वायर। सो आपके पास एक्स आ गया 40/3√3। इन ट्राइंगल है, इसका नाम रख लो आप ABC। अब 90 डिग्री के सामने वाला हो गया आपका हाइपोटेन्यूज। ओके, तो ये हो गया हाइपोटेन्यूज। तो 30 डिग्री के सामने वाला क्या हो गया, परपेंडिकुलर। तो एग्जैक्टली ये क्या हो गया, बेस। तो आपको क्या है, परपेंडिकुलर दे रखा है और आपको बेस निकालना है। और परपेंडिकुलर और बेस के रिलेशन को क्या कहते हैं, tan थीटा। तो करते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। tan कितना आएगा मेरे पास, 30 डिग्री। परपेंडिकुलर होगा AB, बेस क्या होगा आपके पास, परपेंडिकुलर आपके पास BC है और AB क्या है, बेस। tan 30 क्या होता है, 1/√3। BC आ गया 20, AB कितना आ गया, x। सो दैट इज 20 या x इज इक्वल टू 20√3। इस ढंग से निकलना था। तो देख लो एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 90 डिग्री है जो, इसके सामने वाला होता है हाइपोटेन्यूज। 30 डिग्री के सामने वाला हो गया परपेंडिकुलर, वहाँ पे बेस। सो परपेंडिकुलर ओवर बेस क्या होता है मेरे पास, tan थीटा, दैट इज tan 30। BC ओवर AB, दैट इज 1/√3। 20/x, दैट इज x 20√3। अब वैल्यू पुट कर लो, क्योंकि आपकी वैल्यू में आगे भी दे रखा है, ये होता है 1.732। सो ये आएगा आपका 2 2s 4, 2 3 6, 2 7s 14, 2 1s 2 3। अब यहाँ पे डेसिमल आना है, बट एक ज़ीरो है तो ये आएगा 34.64 सेंटीमीटर। मीटर जो दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग कर लो। अब ये वाले क्वेश्चन में आ जाओ। अब देखो, ये वाला हो गया आपका परपेंडिकुलर और ये हो गया हाइपोटेन्यूज। एक्स निकालना है हाइपोटेन्यूज, तो क्लियर कट है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज क्या होता है, साइन थीटा। परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास, AB। हाइपोटेन्यूज कितना है मेरे पास, AC। साइन थीटा क्या होता है मेरे पास, साइन 45। AB कितना होता है मेरे पास, 20। AC कितना होता है मेरे पास, x। साइन 45 क्या है, 1 नहीं होता, साइन 45 होता है 1/√2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 20√2 इज इक्वल टू x, और √2 की वैल्यू होती है 1.412। अगेन 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 2s 4, 2 1s 2, 2 4s 8। यहाँ पे पॉइंट है तो यहाँ से पीछे से आ जाएगा दिस x। ओके, नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन है, इसको भी कर लेते हैं। देखो, इसको भी नाम रख लो पहले आप। ये तो एंगल A है तो इसका नाम क्या रखेंगे हम, यहाँ पे P आ गया। अब इसको रख लेते हैं हम लोग, MNO रख लो, MNO। अब 90 डिग्री के सामने वाला हो गया हाइपोटेन्यूज। अब जो एंगल पूछा है ए, ओके, तो इसके सामने वाला ये तो हो गया हमारा परपेंडिकुलर, तो ये क्या हो गया, बेस। मुझे एंगल निकालना है, ये दो चीज़ें दी हुई हैं। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, कॉस थीटा, है ना। बेस कितना है मेरे पास, ON, और हाइपोटेन्यूज क्या है, MN। ON ओवर MN, तो मेरे पास क्या आएगा, ON ओवर MN इज इक्वल टू साइन कॉस से लिख लेते हैं। ON कितना है मेरे पास, 10, MN कितना है, 20। सो ये कितना आ गया, 10/20 इज इक्वल टू कॉस A 1/2। 1/2 कॉस कितने पे होता है, साइन 30 होता है 1/2, और उसका दूसरी साइड आ जाएगा कॉस 60। तो कॉस 60 होता है 1/2 इज इक्वल टू कॉस A। कॉस के साथ कॉस कैंसिल, 60 इज इक्वल टू A। सो ये आ गया। अब इस क्वेश्चन पे चलते हैं। MNO, इन ट्राइंगल MNO
परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज इधर सामने क्या आ गया, परपेंडिकुलर, क्योंकि ए पूछा है, और ये क्या आ गया, बेस। अगेन आपको परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज है। परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज क्या होता है, साइन थीटा। सो परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास, एम एन। हाइपोटेन्यूज क्या है, एम ओ इज इक्वल टू साइन ए। एम एन क्या है, 10/√2 इंटू 10 इज इक्वल टू साइन ए। 10 के साथ 10 कैंसिल, 1/√2 इज दैट साइन ए। 1/√2 कितने पे होता है, साइन 45 पर, या तो इसके साथ कटेगा साइन के साथ ए, तो मेरे पास 45 डिग्री के आ गया एंगल ए। अब आ जाओ इस वाली में, देखो ये 90 डिग्री है, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। इसके ए के सामने वाला नहीं, ये हाइपोटेन्यूज है, सॉरी, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, तो ये बचा बेस। और आपको बेस दे रखा है और परपेंडिकुलर दे रखा है, दैट मीन्स tan है। कॉट भी ले सकते हैं 20/परपेंडिकुलर, तो ये आ गया tan थीटा। सो परपेंडिकुलर कितना है, आप अगेन रख लो MNO। ON over MN इज दैट tan A। ON कितना है मेरे पास, 10√3। tan इज इक्वल टू tan A√3। अब tan A कितना होता है, यहाँ पे तो जगह नहीं है, तो हम इसको पीछे ही कर देते हैं कहीं पर जस्ट। सो यहाँ पे ही कर देती हूँ, ये होता है tan 60 पे। tan 60 इज इक्वल टू tan A। tan के साथ tan कैंसिल, तो आपके पास 60 डिग्री के आ गया A, तो A की वैल्यू क्या आ गई, 60 डिग्री। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो 4th है। इसमें x को निकालना है, x। पहले इस ट्रायंगल का नाम रखते हैं ABCD। अब निकालोगे कैसे x को, सबसे पहले पता क्या करो, इस ट्रायंगल में जाकर इसको निकाल लो, क्योंकि यही वाली जो चीज़ है वो इसमें काम आएगी। पहले इस ट्रायंगल में चलते हैं। ये अगर 90 डिग्री है तो ये हो गया हाइपोटेन्यूज, ये 60 डिग्री है तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया, बेस। क्योंकि जो एंगल पूछा होता है उसके सामने वाला होता है परपेंडिकुलर। तो हम पहले चलते हैं इस ट्रायंगल में। इन ट्रायंगल ABC, यहाँ पे लगाओ आप tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, दैट इज tan 60। परपेंडिकुलर कितना है, AB नो BC। बेस कितना आ गया, AB। tan 60 कितना आएगा, √3। BC कितना आ गया, 30। और AC लेना है, AB नहीं, AC निकालना है। ये आ गया 10√3, तो ये मैंने अभी निकाला 10√3। तो अब इस ट्रायंगल में चलते हैं। इन ट्रायंगल ADC, इसमें आ जाओ। तो यहाँ पे क्या होगा, आपने निकालना है tan थीटा। tan तो पता नहीं क्या दे रखा है, देखते हैं। ये x है तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये 90 है तो ये हो गया हाइपोटेन्यूज, तो ये आएगा आपका साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा कितना है, साइन x। परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास, 10√3। और हाइपोटेन्यूज कितना है, 20, कैंसिल। तो आपके पास आया साइन x इज इक्वल टू √3/2। अब साइन x जो है वो तो ऐसे ही आएगा, √3 होता है साइन 60 पर, साइन के साथ साइन कैंसिल, x कितना आ गया, 60 डिग्री, क्या हो गया।